मैपिंग यूपीएससी सिलेबस कि आप एनसीईआरटी बुक्स एंड कंटेंट एंड सिलेबस जो आपका रहता है, ओवरलैपिंग जो टॉपिक्स होते हैं, ओवरलैपिंग मींस कि लाइक जो हाँ एक टॉपिक पढ़ लिया वही है, थोड़े बहुत चेंजेस है वही। Hi everyone, myself Yukti Gupta. I am Masters in Political Science and Public Administration. Welcome back to our YouTube channel. So our today's video topic is NCERT. Why is NCERT is important for UPSC preparation and NCERT की preparation कैसे करनी है? So टॉपिक जो है आपका एनसीईआरटी बुक्स को कैसे इफेक्टिवली आपको पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजीज बनानी है, अपनी एक अप्रोच आपको बनानी है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा आपका वो ये रहेगा। सो फर्स्ट तो आपका है इंट्रोडक्शन। पहला जो रहेगा कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक इन यूपीएससी। पहली चीज तो सबके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर यूपीएससी एग्जाम्स, या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स क्लियर होना इज लाइक मैंडेटरी। अगर वही नहीं है तो आप एडवांस तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब कंटेंट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस के साथ आप करेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर पढ़ लिया मैंने, 7 चैप्टर या 8 चैप्टर कुछ भी पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया हो गया खत्म। उसके कंसेप्ट भी तो क्लियर करने हैं ना, कि क्या उसका कंटेंट है, एक्सप्लेनेशंस क्या रहेगी आपकी, प्लस टिप्स क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होनी चाहिए आपकी, जिससे आप इजीली जल्दी चीजों को समझें और आप करें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो रहता है आपका एनसीईआरटी बुक्स का ओवरऑल व्यू आप देखेंगे, जिसमें आप क्या देखेंगे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं कवर करने हैं आपको एनसीईआरटी बुक्स में, कि लाइक कौन से मेजर सब्जेक्ट है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हाँ ये वाली क्लास का पोर्शन है इसको मैंने इतना कंप्लीट करना है। पहली चीज़ तो जो आपकी रहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आपको स्ट्रक्चर एंड अप्रोच कंसेप्ट्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना है, कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए, एक राइट अप्रोच रखिए, देन ही तो आप उसको कर पाएंगे ना। जिससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस, डेप्थ ऑफ नॉलेज, इससे आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़ेगी, एक सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज आपकी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि एनसीईआरटी बुक्स का ओवरव्यू लेना इज फर्स्ट थिंग, इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सेकेंड आपका रहता है कि आप मैपिंग यूपीएससी सिलेबस, मैपिंग यूपीएससी सिलेबस, कि आप एनसीईआरटी बुक्स एंड कंटेंट एंड सिलेबस जो आपका रहता है, ओवरलैपिंग जो टॉपिक्स होते हैं, ओवरलैपिंग मींस कि लाइक जो हाँ एक टॉपिक पढ़ लिया वही है, थोड़े बहुत चेंजेस है वही, उन सब चीज़ों को करना है। तो इस चीज़ को क्लियर करके चलना है कि हाँ ये अलग टॉपिक है ना, तो ये टॉपिक कहीं और किसी से ओवरलैप नहीं हो रहा है, उसका एक अलग है, वो अलग टॉपिक है, वो एक अलग कंसेप्ट है आपका। तो ये चीज़ क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। एक होलिस्टिक कवरेज होनी चाहिए सिलेबस की, होलिस्टिक कवरेज होनी चाहिए सिलेबस की, कि आपको पहले से पता हो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का पूरा पैटर्न क्या है। तो होलिस्टिक नॉलेज इज मैंडेटरी। फिफ्थ आपका रहता है इफेक्टिव नोट्स टेकिंग। अब आप अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप उसके नोट्स भी तो बनाएंगे ना, कि नोट्स कैसे बनाने हैं, एक सिस्टमैटिक नोट्स बनाने होते हैं आपको एनसीईआरटी बुक के, कि आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, की पॉइंट्स हो गए आपके, कीवर्ड्स हो जाएंगे आपके। इससे क्या होगा, अगर आप नोट्स बनाएंगे, कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं आप, और आपका हो जाता है की पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं आप, और किसी
कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत एक लाइक सिंपल एंड शॉर्ट नोट फॉर्म में बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप रिकॉल जल्दी कर पाओगे अपने सिलेबस को। तो नोट्स मेकिंग भी जरूरी होगी आपके लिए। 6th रहेगा प्रैक्टिस एंड रिवीजन की। अब एक प्रैक्टिस एंड एक रिवीजन की हैबिट भी डालनी है। ऐसा नहीं कि पहला आपका हो गया, आपने पढ़ा, ठीक है, फिर उसके आप बना रहे हैं नोट्स। 3rd पॉइंट आपका क्या होगा कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक चीजें की प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक आप, अगर एक सिंपल लाइफ का भी एग्जांपल दूं मैं आपको, जब तक एक कुछ, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहे हैं, अगर उसको अपने ऊपर ही नहीं आजमा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये करा मैंने तो इसमें यार ये गलती हो रही थी, अब मुझे ना इसको ऐसे इम्प्रूव करना है। तो सेम, जब तक आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ वीक हो रहा हूँ और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो आपका जो रहता है कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, कि आप अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके रिवीजन करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता भी है। 7th रहेगा कि आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं। एडवांस स्टडी मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिया और उठाया और कर लिया, नहीं, मटेरियल भी देखना है कि कैसा मटेरियल आपका रहेगा, क्या चीज़ आपकी ज़रूरी है, जिससे आपकी बैलेंसिंग डेप्थ नॉलेज हो रही है, होलिस्टिक नॉलेज हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा लिया और उठाया और पढ़ लिया। क्योंकि यूपीएससी में स्टडी मटेरियल मिलने को बहुत चीज़ें मिल जाएगी, बट अब उस स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ना है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल क्या लेना है, कैसा होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ आपने कुछ भी बुक्स कहीं से ले ली, पढ़ ली, ख़त्म कर ली, फिर आप एडवांस में चले गए, ये बहुत गलत हो जाएगा। 8 जो है कंक्लूजन आपका जो रहेगा कि आपको स्ट्रैटेजीज अच्छी बनानी है। एनसीईआरटी के लिए की पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे आप बहुत सी मतलब लाइक रिकैप कर सकोगे, रिकॉल कर सकोगे और इजीली जल्दी से आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए आपके यही। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और अगर कुछ आपके न्यू टॉपिक्स हो या कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच।